हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। इस वेब पेज को बनाने के लिए मैं हेडर सेक्शन को इसमें चॉइस करूंगा कि हम किस तरह से इस सेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। वर्डप्रेस में हम जब भी कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हम उसमें उसे लेयर वाइज डिवाइड करते हैं ताकि हम उस पर लेयर बेसिस पर काम कर सकें। मैं आपको लाइव एग्जांपल के लिए बताता हूं कि हम किस तरह से अपने इस हेडर सेक्शन को क्रिएट करने वाले हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको ये समझाऊंगा। सबसे पहले हम इसमें एक टाइटल को ऐड करने वाले हैं, फिट एंड फाइन, जो कि बिजनेस का नेम होगा। सेकंड नंबर पे हम अपना ये जो मोटिवेटेड लाइन है, जो कि जिम में फिटनेस रिगार्डिंग जो लाइन है, हम उसमें इस तरह से इसमें लिखने वाले हैं, लगाने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास यहाँ पर एक बटन अवेलेबल है ताकि कोई भी विजिटर आए और अगर वो अब फॉर्म फिलअप करना चाहता है या जिम के लिए अप्लाई करना चाहता है या डेमो क्लास के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो सिंपली इस बटन के थ्रू अप्लाई कर सके। उसके बाद हम इस बैकग्राउंड में कुछ और डिटेल्स ऐड करेंगे। डिटेलिंग के लिए मैं इसमें एक फ़ोटो ऐड ऑन कर देता हूँ बैकग्राउंड में, जो कि ये प्रेजेंट करता है कि जिम रिलेटेड वेबसाइट है, जो कि प्रेजेंट करता है कि ये जिम की वेबसाइट है, फिटनेस की वेबसाइट है, फिटनेस मेंटेन रखने के लिए। तो हमने इस फ़ोटो को चॉइस किया है, प्रेजेंट किया है। उसके बाद अगर आप अपने इस टेक्स्ट पर फोकस करना चाहते हैं, अभी किसी नॉर्मल विजिटर का अगर ध्यान जाए तो वो बैकग्राउंड की इमेज पर ध्यान दे सकता है, लेकिन इस टेक्स्ट को, टाइटल को और इस बटन को थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आई कैचिंग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं इसमें ओपेसिटी ऐड करता हूँ बैकग्राउंड में, ताकि मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा रिफोकस कर सकूँ। तो हम ऐसे शुरुआत करने वाले अपने मेन हेडर सेक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना मेन स्ट्रक्चर ऐड ऑन करता हूँ। मेन स्ट्रक्चर ऐड करने के लिए प्लस साइन पर क्लिक करें, न्यू सेक्शन ऐड होगा इसमें, सेलेक्ट योर स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर्स ऐड करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास जो लेफ्ट साइड में ये स्पेस रहने वाला है, राइट साइड में मेरे पास जो रिटन कंटेंट है वो रहेगा। इसीलिए मैं इसमें इस स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करता हूँ। इसकी किसी भी स्ट्रक्चर की सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए आपको इस बटन पर क्लिक करना है, उसे डिलीट करने के लिए इस बटन पर, और अगर आप इसके ऊपर एक और सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से कर सकते हैं। मैं भी इसे क्रॉस करता हूँ और इसे फुल स्ट्रेच करता हूँ ताकि मैं इसे फुल विड्थ में देख पाऊँ। लेफ़्ट साइड में हम शुरुआत करते हैं अपना मेन हेडिंग ऐड करने से, जहाँ पर मैं अपने बिजनेस का नेम फिट एंड फाइन वर्कआउट्स नाम से हेडिंग डालने वाला हूँ। तो यहाँ पर हेडिंग डालने के बाद मैं इसे लेफ़्ट अलाइन करूँगा ताकि मेरी जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट ना बिगड़े। टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेटअप करने के बाद हम चलते हैं इसकी स्टाइलिंग की तरफ। इसकी स्टाइलिंग की तरफ हम इस टाइटल की कलर, उसकी फॉन्ट फैमिली, उसकी शेडो आदि पर काम करेंगे। मैं यहाँ पर टेक्स्ट कलर इसे देता हूँ। मैं यहाँ पर इसे टेक्स्ट कलर देता हूँ FF8C00, जो कि कलर का हेक्स कोड है, कुछ इस तरह से। देन टाइपोग्राफी में हम चलते हैं। टाइपोग्राफी में इसे डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। जो साइज़ रहेगा टेक्स्ट का वो रहेगा 22, सफिशिएंट है मेरे लिए। जो उसका वेट रहेगा टेक्स्ट का, इसका जो फॉन्ट वेट यानी कि जो कंटेंट है, जो टाइटल है, उसकी मोटाई को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं तो कम वैल्यू रखें, ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा रखें। मैं इसे 800 रखता हूँ। 800 के बाद अगले जो हमारी अगली जो सेटिंग्स, फ़ॉन्ट की मोटाई को सेटअप करने के बाद हम इसमें इसकी हाइट को यहाँ सेटअप कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट की हाइट कितनी हो, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, क्या वो अपर केस हो, लोअर केस हो। मैं इसे अपर केस रखता हूँ। हमारे जो पिछले टेम्पलेट है उसमें मैंने इसमें थोड़ा लोअर केस रखा हुआ है, मैं इसे अपर केस रखता हूँ। एंड देन स्टाइलिंग, नॉर्मल, डेकोरेशन, नन। अगर आप इसे ओवरलाइन करते हैं तो उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी, अंडरलाइन करते हैं तो उसके नीचे लाइन आ जाएगी, अगर लाइन थ्रू करते हैं तो उस कंटेंट के बीच में लाइन आ जाएगी। उस कंटेंट को काटने के लिए मैं डिफ़ॉल्ट रख के जो लाइन हाइट है उसे भी डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। और अब बढ़ते हैं लेटर स्पेसिंग की तरफ। लेटर स्पेसिंग में मैं इससे 3 पिक्सल्स तक इंक्रीज़ करता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह का दिखने लगेगा। इसके बाद हम इस टेक्स्ट की शेडो की तरफ काम करते हैं। शेडो को मैं यहाँ पर ब्लरिशनेस को मैं बिल्कुल 0 और इसे 2 एंड देन कुछ इस तरह से मैं इसे सेटअप करता हूँ। तो मेरे पास जो बिज़नेस की लाइन है, टाइटल है, वो कुछ इस तरह से शो होगा। आप यहाँ पर इस सेक्शन में देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे पास एक लाइन विजिबल हो रही है। इस लाइन को विजिबल करने का मीन ये है कि हमने लेफ़्ट का एक बॉर्डर ऑन किया हुआ है इस कॉलम का, इस एलिमेंट का। मैं प्रॉपर इस एलिमेंट को, इस विजिट को एडिट करता हूँ। हेडिंग को एडिट करने के बाद मैं यहाँ पर एडवांस में जाकर इसे ऑफ करता हूँ। एंड देन बॉर्डर के सेक्शन के ऊपर चलते हैं। बॉर्डर के सेक्शन को अगर मैं ओपन करता हूँ
बॉर्डर टाइप में मैं इसे सॉलिड सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इसे एक सॉलिड बॉर्डर दे पाऊँ। और अगर आप बॉर्डर्स को कुछ इस तरह से बढ़ाते हैं तो आप हर तरफ से बॉर्डर्स को ओपन कर पाएंगे, जबकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ लेफ़्ट में बॉर्डर हो और कहीं ना हो। मैं सभी को डिलीट करके इस बटन को ऑफ करता हूँ ताकि मैं इसे अनलिंक कर सकूँ। अनलिंक करने के बाद मैं इसका जो लेफ़्ट का बॉर्डर है वो 3 पिक्सल्स तक रखता हूँ। और इसका जो कलर रहेगा वो रहेगा, ये मेरे पास एक्सा कोड है। और अब आप देख रहे हैं कि मेरा जो टाइटल है, मेरा टाइटल इस बॉर्डर के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, जबकि इस सेक्शन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करने के लिए, इसे थोड़ा सा दूर करने के लिए मैं क्या करूँगा, एडवांस्ड सेक्शन में इसकी पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा इस बटन को दबाकर, ताकि ये मैं इन सभी प्रॉपर्टीज़ को चेंज ना करके सिर्फ लेफ़्ट की प्रॉपर्टी को चेंज करूँ। मैं इसे 10 पिक्सल्स तक इंक्रीज़ करता हूँ ताकि मैं इसमें जो दूरी है वो बना पाऊँ। तो मैं इसे अपडेट करता हूँ। अगर आप अपने कंटेंट में चेंज कर चुके हैं और उसका एक बार प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसका प्रीव्यू देखने के लिए आपको एलिमेंट्री ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि ये जो साइड बार है जिससे आप एडिटिंग कर रहे हैं, कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, इस पैनल को इस बटन से हाइड किया जा सकता है और आप अपने कंटेंट का लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। अब अपने अगले कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं, अगले टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वर्क फॉर योर हेल्थ फॉर योर बॉडी, कॉपी करता हूँ मैं इसे अभी के लिए। एंड देन एक नया विजेट ऐड करेंगे इसके अंदर। हेडिंग इंपोर्ट करूँगा, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप इसके नीचे, और जो कंटेंट हमने कॉपी किया था मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। कंटेंट को पेस्ट करने के बाद अगर आप किसी भी कंटेंट को लिंक करना चाहते हैं किसी पेज से, तो आप उस पेज का लिंक यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे तो इस हेडिंग का लिंक उससे कनेक्ट हो जाएगा। अगर कोई विजिटर इस हेडिंग पर क्लिक करेगा तो वो उस पेज पर जा पाएगा जो पेज का लिंक आपने यहाँ पर दिया है। वैसे लेफ़्ट अलाइन करता हूँ, इसकी स्टाइलिंग की तरफ बढ़ता हूँ। टेक्स्ट कलर मैं इसमें अभी के लिए ब्लैक रखता हूँ। ब्लैक रखने के बाद मैं टाइपोग्राफी चेंज करूँगा। इसकी फ़ॉन्ट फैमिली आप जो आपको ठीक लगे आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट को बनाते समय आपको एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि अगर आप वेबसाइट पर 3 से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हैं तो उसके लुक एंड फील पर इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है, यानी कि उसका लुक एंड फील उस तरह का नहीं आ पाता जिस तरह का प्रोफेशनल लुक आप चाहते हैं या अट्रैक्टिव चाहते हैं। मैं इसके साइज़ को 80 पिक्सल्स रखता हूँ, और 8 पिक्सल्स रखने के बाद इसका जो वेट रहेगा उसे मैं 700 पिक्सल्स तक इंक्रीज़ करूँगा। अब मेरी फ़ॉन्ट की जो मोटाई है वो भी बढ़ गई है। लेकिन जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इस सेक्शन में देख रहे हैं, वर्क फॉर योर हेल्थ के बाद फॉर योर बॉडी, यानी कि यहाँ तक ये जो लाइन है, इसके बाद इस कॉमा के बाद यहाँ पर कोई भी कंटेंट नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पर हमारे पास फॉर का जो टेक्स्ट है वो अवेलेबल हो रहा है। मैं इसे नीचे लाना चाहता हूँ। नीचे लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, नीचे लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, या तो एलिमेंटर में एडिट करके इसे डायरेक्टली एंटर प्रेस किया जाए, अदरवाइज़ आप अगर कोडिंग के थ्रू इस चीज़ को करें तो ज़्यादा बेटर है। आप इस कंटेंट के बीच में BR नाम से इस कोड को एम्बेड कर दें तो आपका जो कंटेंट है वो नीचे आ जाएगा। एंटर यानी कि उसमें स्पेस मैनेज कर लेगा, एक प्रोफेशनली टाइटल को रिप्रेजेंट करेगा ये। अब चलते हैं इसकी लाइन हाइट की तरफ कि मैं इसकी लाइन की हाइट कितना रखना चाहता हूँ। लाइन हाइट को मैं 1 पिक्सल रखता हूँ। एंड देन जो लेटर की स्पेसिंग है, यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, वो कितनी दूरी पर बनाए रखें हम। मैं लेटर स्पेसिंग को 6 पिक्सल्स तक रखता हूँ। 6 पिक्सल्स तक रखने के बाद मैं इसे अपडेट करूँगा। एंड देन अब इस कंटेंट के लिखने के बाद अब चलते हैं इसकी ड्रॉप शैडो की तरफ, यानी कि जो शैडो आप इसमें बैकएंड में देख रहे हैं इस कंटेंट की, उसे बनाते हैं। उसे बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एलिमेंट पर क्लिक करना एंड टेक्स्ट शैडो, टाइपोग्राफी के बिल्कुल नीचे एक ऑप्शन है टेक्स्ट शैडो के नाम से, मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप इसकी ब्लरिशनेस को चेंज कर सकते हैं। आप इसकी हॉरिजॉन्टल यानी कि उस शैडो को कहाँ पर देखना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और वर्टिकली आप किस डायरेक्शन में देखना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली अगर एडिशन करते हैं तो आप उसे लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर पाएंगे। अगर आप उसे वर्टिकली मूव करते हैं तो आप उसे अप एंड डाउन की तरफ मूव कर पाएंगे। आप उसे जहाँ आपको सुटेबल रखे आप उसे वहाँ रख सकते हैं। मैं ब्लरनेस को 3, हॉरिजॉन्टल को 9 एंड वर्टिकली को 4 रखता हूँ। कंटेंट की मैं जो कलर है मैं इसकी ओपेसिटी की तरफ थोड़ा बहुत वर्कआउट करता हूँ। इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 6
0.6 में इसकी ओपेसिटी को रखता हूँ ताकि मैं इसकी शैडो पर थोड़ा बहुत फोकस कर पाऊँ। अब इसके बाद हम बटन को ऐड करेंगे, जो कि आप इसमें यहाँ देख रहे हैं सेक्शन अप्लाई का बटन, ताकि कोई विजिटर हमारे इस जिम के पेज पर अप्लाई कर पाए अगर वो ज्वाइन करना चाहता है। तो अपने विजिट्स की तरफ करेंगे, सिंपली इस बटन पर क्लिक करके एंड देन बटन नाम से विजिट फाइंड करेंगे एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसे बॉटम की तरफ मूव कर देंगे। अब चलते हैं इसके एडिशन की तरफ, इसकी एडिटिंग की तरफ। मैं अप्लाई नाम से इसमें वर्डिंग्स ऐड कर देता हूँ। वर्डिंग्स ऐड करने के बाद मैं इसे लेफ़्ट अलाइन ज़रूर कर दूंगा ताकि इसकी अलाइनमेंट पे कोई इफेक्ट ना हो। एंड देन चलते हैं इसकी स्टाइलिंग की तरफ। स्टाइलिंग में आप टाइपोग्राफी में आप इसकी फॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये सूटेबल है, मैं इसे फिलअप रखूँगा तो ज़्यादा बेटर है। नॉर्मल यानी कि अगर आप विदाउट माउस को होवर किए बटन को देखते हैं तो उसका लुक एंड फील कैसा हो, ये उसकी सेटिंग्स हैं। अगर मैं माउस पर होवर ना करूं तो मेरा बटन का जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट रहना चाहिए, जो बैकग्राउंड कलर है वो इस हेक्साकोड यानी कि थोड़ा बहुत येलो कलर का होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका माउस होवर हो और उसका कलर किस तरह का दिखे, यानी कि आप जैसे कि मैंने इस पर होवर किया तो मेरा जो कलर प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ इस तरह की हैं, तो मैं उसे चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा, होवर के सेक्शन पर क्लिक करूँगा, होवर के इस पैनल पर क्लिक करूँगा एंड देन इसका जो टेक्स्ट कलर रहेगा वो वाइट रहेगा एंड जो बैकग्राउंड कलर रहेगा मैं उसमें डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये स्टाइलिंग थी इसमें। अगर आप माउस अगर होवर हो और बटन को आप ग्रो करना चाहते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो आप होवर एनिमेशन पर ग्रो सेलेक्ट करें। इनमें से ऐसे काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें आप चेक कर सकते हैं, आपको जो इसमें ठीक लगे आप उसे चॉइस कर सकते हैं। मैं इसे ग्रो रखता हूँ कुछ इस तरह से। एंड आप जब इसका प्रीव्यू देखते हैं तो आपको बटन कुछ इस तरह का दिखता है। अभी आप बटन्स में कुछ रेडियसनेस देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत रेडियस है बॉर्डर की। मैं इस रेडियस को बिल्कुल ज़ीरो करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, होवर एनिमेशन के नीचे बॉर्डर टाइप जो है उसे मैं नन ही रखता हूँ और बॉर्डर रेडियस पर मैं इन सभी प्रॉपर्टीज़ को ज़ीरो कर दूँगा। 0 पिक्सल करने के बाद आप देख सकते हैं इसके जो कॉर्नर्स हैं वो, इसके जो एजेस हैं वो नुकीले हो चुके हैं। तो अब आपका जो कंटेंट है, जो रिटन कंटेंट है वो कुछ इस तरह का दिखता है। अब चलते हैं बैकग्राउंड पर फ़ोटो ऐड करने की तरफ कि मैं बैकग्राउंड पर फ़ोटो को किस तरह से ऐड कर सकता हूँ। फ़ोटो को ऐड करने के लिए आपको मेन स्ट्रक्चर की सेटिंग्स को एक्सेस करना है, ये बटन को दबाकर स्टाइल सेक्शन में जाकर बैकग्राउंड टाइप जो है वो क्लासिक सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर जो इमेज अपलोड करेंगे आप उस इमेज को यहाँ पर एम्बेड कर सकते हैं। मैं रिसाइज में उस इमेज को अपलोड कर देता हूँ। आप सिंपली अपने फाइल को इस तरह से ड्रैग करके गूगल क्रोम में कुछ इस तरह से, अगर मैं इस फाइल अपने माउस पर लेफ़्ट क्लिक को छोड़ता हूँ तो ये फाइल यहाँ पर ड्रॉप हो जाती है और ऑटोमेटिकली जो अपलोडिंग है वो शुरू हो जाएगी। और मेरे पास ये जो फ़ोटोज़ आ रही हैं बैकएंड पर, ये मेरे पास इनबिल्ट फ़ोटोज़ हैं जो कि थीम की तरफ से प्रोवाइडेड हैं। मैं इसे ऊपर करके सिलेक्ट करता हूँ एंड देन इंसर्ट मीडिया करता हूँ। इमेज के इंसर्ट होने के बाद जब आप इसका प्रीव्यू देखते हैं तो आपको ये कुछ इस तरह की दिखती है। अभी हमारा जो बैकग्राउंड है इमेज का, उसके हिसाब से ये जो टेक्स्ट है ये फिट नहीं बैठ रहा है, मुझे इसे वाइट कलर देना होगा। तो मैं इसे वाइट कलर देने के लिए एलिमेंट पर क्लिक करूँगा एंड देन टेक्स्ट कलर को मैं वाइट कर दूँगा। वाइट करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये दोनों, कि मेरा जो बिज़नेस नेम है फिट एंड फाइन वर्कआउट्स, ये बिज़नेस नेम मेरा इसके साथ अटैच हो रहा है, यानी कि मुझे इसके बीच में स्पेसिंग चाहिए। इसकी स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मेन स्ट्रक्चर में इसकी पैडिंग को मैनेज करना होगा। पैडिंग को एज एन एग्जांपल समझने के लिए हम इलस्ट्रेटर में आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। इसमें मैं इसमें पेंट टूल सेलेक्ट करता हूँ जैसे आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से मैं, हमारे पास ये जो कंटेंट है, आप इस कंटेंट को देख रहे हो, जस्ट एक लाइव एग्जांपल दिखाने के लिए आपको मैं इसमें एक स्क्वायर ऐड ऑन करता हूँ कुछ इस तरह से। लेयर्स में से डाउन करता हूँ ताकि मैं अपने प्रॉपर कंटेंट को देख पाऊँ। और इस रेक्टेंगुलर का जो कलर है मैं उसे थोड़ा सा चेंज करूँगा कुछ इस तरह से। आपका जो कंटेंट है वो दो तरीके से चेंज किया जा सकता है, उसके स्पेस को दो तरीक़ों से मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहला है मार्जिन और सबसे दूसरा है पैडिंग। हमारे पास यहाँ पर जो एक रेक्टेंगल है, हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे पास सबसे पहले एक एलिमेंट अवेलेबल है। जो एलिमेंट है वो सिलेक्टेड है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एलिमेंट है हमारे पास। और जो कॉलम है, जो मेन स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है।
अगर हम पैडिंग की बात करें तो पैडिंग हम उस चीज़ को कहेंगे, अगर हम पैडिंग की बात करें तो पैडिंग हम इस चीज़ को कहेंगे जो कॉलम और कंटेंट के बीच का स्पेस होता है, जो कॉलम और कंटेंट के बीच का स्पेस होता है। यानी कि अगर हम पैडिंग की बात करें तो पैडिंग हम उस चीज़ को कहेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास ये कॉलम है और ये मेन स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर और कॉलम के बीच के स्पेस को हम पैडिंग कहेंगे। मैं इस कलर को, ब्रश के कलर को ब्लैक करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। हम इसके बीच का जो स्पेस है हम इसे पैडिंग कहेंगे। लेकिन जो कंटेंट और इस कॉलम से बाहर का एरिया हो हम उसे मार्जिन कहते हैं। ये हमारे पास ना मार्जिन एरिया है। इसे और भी डीपली समझने के लिए मैं मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ और आपको इसमें चेंज करके दिखाता हूँ। मैं हर तरह के जो इस एग्जांपल को और भी डीपली समझने के लिए यहाँ पर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक मेरे पास इमेज है, एक मेरे पास स्क्वायर है। स्क्वायर को समझने के लिए, पैडिंग को समझने के लिए अगर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर और क्रिएट करता हूँ, ग्रीन कलर का मैं यहाँ पर एक स्क्वायर और क्रिएट करता हूँ, तो मेरे पास ये जो स्क्वायर है कुछ इस तरह से क्रिएट कर दिया गया है। अब ये जो है ये हमारा मेन एलिमेंट है जिसे हम वेबसाइट पर एज अ शेप डिनोट कर रहे हैं, एक शेप बना प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये हमारे पास कॉलम है। इसी तरह से इसके और इसके बीच की जो दूरी है, इसी तरह से इसके और इसके जो बीच की दूरी है हम इसे पैडिंग कहेंगे। लेकिन एक कॉलम की दूसरे कॉलम से जो दूरी होगी हम उसे मार्जिन डिनोट करेंगे। ये हमारे पास मार्जिन है, इस दूरी को हम मार्जिन में डिनोट करेंगे। लेकिन जो स्पेस रहेगा जो कंटेंट के अंदर ही है, यानी कि इस एलिमेंट की कॉलम से जो दूरी रहेगी वो पैडिंग कहलाएगी। लेकिन जो ये एरिया है एक कॉलम का दूसरी कॉलम से एरिया, उसे हम मार्जिन कहेंगे। अगर मैं इसी के अंदर एक स्क्वायर और ऐड ऑन करता हूँ, इसी के अंदर मैं इसमें एक स्क्वायर और ऐड ऑन करता हूँ, तो मेरा ये जो स्क्वायर है मैं इसका कलर चेंज करता हूँ एंड ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ। मेरा ये एक एलिमेंट है और ये मेन कॉलम है, इसके बीच की दूरी पैडिंग कहलाएगी, इसके बीच की दूरी पैडिंग कहलाएगी। और इस एलिमेंट के लिए इस कॉलम की जो दूरी वो पैडिंग कहलाएगी। लेकिन जो कॉलम की कॉलम से दूरी होगी उसे हम मार्जिन डिनोट करेंगे। तो ये थे मार्जिन के थोड़ा सा एग्जांपल ओवरव्यू। इस मार्जिन को बढ़ाने के लिए इस एग्जांपल को आप लाइव देख सकते हैं कुछ इस तरह से। मेन स्ट्रक्चर सेलेक्ट करके मैं इसकी पैडिंग को इंक्रीज़ करता हूँ टॉप से, तो आप इस कंटेंट के अंदर देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी मार्जिन को बढ़ाता हूँ तो आप इसके मार्जिन कुछ इस तरह से देख पाएंगे। ये उतना ही दूसरे कॉलम से दूरी बनाता जाएगा जब हम मार्जिन को बढ़ाते हैं। इसी तरह से मार्जिन कॉलम के बीच की दूरी को बढ़ाता है और जो पैडिंग है वो एलिमेंट की कॉलम से दूरी को बनाए रखता है। और सबसे मेन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो मेन कॉलम होती है। कॉलम के बाद एक इनर सेक्शन होता है एंड इनर सेक्शन के अंदर एलिमेंट को बताया जाता है। ये हमारे पास 3 लेयर्स हैं जो कि मेन वेब पेज बिल्डिंग में काम आती हैं। मैं यहाँ से इसकी पैडिंग को और इंक्रीज़ करूँगा और इसे ऑफ करके डिलीट। पैडिंग को मैं 100 पिक्सल्स टॉप से एंड 100 पिक्सल्स बॉटम से रखता हूँ। अगर आप इसका प्रीव्यू देखते हैं तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखती है। लेकिन अभी बैकग्राउंड की इमेज को मैं थोड़ा सा लेफ़्ट की ओर धकेलना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, स्टाइलिंग में जहाँ पर मैंने इमेज को अपलोड किया था मैं उसकी पोजीशंस को, अटैचमेंट को, उसके साइज़ को वहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। पोजीशन को मैं सेंटर रखता हूँ, अटैचमेंट को मैं स्क्रॉल रखता हूँ ताकि ये कंटेंट के साथ ही स्क्रॉल हो। अगर मैं इसे फिक्स रखूँगा तो आप जो इमेज है वो फिक्स हो जाएगी, सिर्फ आपका कंटेंट हिलेगा। इसे फिक्स रखता हूँ। रिपीट, नो रिपीट, यानी कि मेरी इमेज दोबारा रिपीट ना हो बैकग्राउंड में अगर छोटी है तो। और इसे कवर रखता हूँ कुछ इस तरह से ताकि ये मेरी पूरी इमेज इस पूरे कॉलम को कवर कर ले। उसके बाद जब आप इसका प्रीव्यू देखते हैं तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखती है। अभी आपका जो कंटेंट है वो प्रॉपरली फोकस्ड नहीं है। कंटेंट को और भी फोकस में लाने के लिए मैं बैकग्राउंड पर एक ओपेसिटी इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। ओपेसिटी ऐड ऑन करने के लिए सिंपली इसे ऑन करूँगा एंड देन इसके कलर की तरफ बढ़ेंगे। ये मेरे पास कलर फिलअप हुआ है। इसकी ओपेसिटी को मैं 0.3 पर फिक्स करूँगा
ताकि मैं इमेज को भी थोड़ा बहुत फोकस में लाना चाहता हूँ, सिर्फ कंटेंट ही नहीं दिखाना चाहता, इमेज भी दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे कुछ इस तरह से रखता हूँ। तो हमारे पास ये जो मेन सेक्शन है, हेडर सेक्शन है, कुछ इस तरह से रेडी होगा। आप इसमें देख सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसका नेक्स्ट सेक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं, रीच्ड का सेक्शन।